नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, ज्वार, सरसों और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश में शुरू हुई रबी गेहूं की बुआई, मंडियों में स्थिर रहे भाव। आइए शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। देश के कृषि उपज मंडियों में आवक सामान्य रही। आपको बता दें कि मंगलवार को कुछ कृषि उपज मंडियों में भाव स्थिर रहे तो कुछ में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों रबी गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। गेहूं के रकबे में अब तक 6000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई 1000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 7000 हेक्टेयर रहा था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी विपणन अवधि साल 2020-21 के दौरान 85,603 करोड़ 57 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 433,44,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक खरीद है और इससे लगभग 49,20,000 किसान लाभान्वित हुए। वहीं गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की चोटिला मंडी में 25 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,750 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2,050 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 55 रुपए की तेजी आई और भाव 2,105 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 25 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 1,420 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके सौदों में 132 रुपए का उछाल आया और भाव 1,552 रुपए हो गया। हालांकि राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 अक्टूबर को गेहूं 2,040 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 25 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव था 1,940 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,940 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो हरदोई मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,840 रुपए। पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1,955 रुपए। गाजीपुर मंडी में धारा गेहूं 1,850 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही वाराणसी मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,850 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी साल 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे कृषि जिन्सों के संबंध में लेते हैं कुछ खास जानकारियां। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गेहूं के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गेहूं के प्राइस का सवाल है, हमने देखा है कि कुछ समय से गेहूं के भाव में एक अच्छी तेजी का रुझान देखने को मिला है। और जहाँ तक हम प्राइसेस की बात करें, मूल्यों की बात करें, तो भारत में तकरीबन 19.86 लाख टन का जो गेहूं है उसका जो अप्रैल और अगस्त के बीच में एक्सपोर्ट किया है, हमने निर्यात किया है। जिस तरीके से अगर हम बात करें एमएसपी की, तो एमएसपी में भी जो सरकार के द्वारा जो गेहूं का जो मिनिमम
समर्थन मूल्य है वो तकरीबन 1,975 रुपये पर कुंटल 2021-22 के लिए निर्धारित किया गया है। और हमने देखा है कि ये तेज़ी का रुझान कुछ समय से बरकरार है और आने वाले समय में भी ये तेज़ी बनी रहेगी गेहूं में। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? किसानों के लिए मेरी ये राय है कि आने वाले समय में गेहूं के भाव में एक हमें आगे के लिए अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। और जैसे कि अगर हम रकबे की भी बात करें तो कुल रकबा जो गेहूं का है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम छोटे समय अवधि की बात करें तो गेहूं के मूल्यों में हमें आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और किसानों से मेरे यही राय है कि आने वाले समय में उन्हें अपनी फसल का एक अच्छा मूल्य मिल सकता है। तो वेद प्रकाश जी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए और अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। बीते साल से पीछे चल रही चने की बुआई, मंडियों में सामान्य रही आवक। मंडियों में उठापटक के साथ हुए सरसों के सौदे, बुआई बीते साल से आगे। अब आइए बात करते हैं चने की। चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी चने की बुआई का रकबा 1 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। देश भर में इन दिनों रबी चने की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चने के रकबे में अब तक 1 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में चने की बुआई 2,32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान चने की बुआई का रकबा 3,88,000 हेक्टेयर रहा था। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 25 अक्टूबर को चने का भाव था 4,725 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 565 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,160 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 25 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,600 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 5,500 रुपए पर हुए। इसी तरह दादरी मंडी में 25 अक्टूबर को चने का भाव था 5,970 रुपए। 26 अक्टूबर को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 5,930 रुपए हो गया। गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 अक्टूबर को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,880 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो पीलीभीत मंडी में चने का भाव रहा 5,740 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 5,760 रुपए। वाराणसी मंडी में चना 5,870 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बस्ती मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,740 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत खरीद दलहन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी का। वेद प्रकाश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि चने के भाव आगे किस ओर करवट ले सकते हैं? जहाँ तक चने का सवाल है तो हमने देखा है कि सरकार की ओर से खाद्य पदार्थों की महंगाई पर नियंत्रण की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और हाल ही हाल दालों की जो बढ़ोतरी है महंगाई पर भी सरकार चिंतित है। हालांकि हमें पिछले कुछ समय में एक अच्छा रुझान बाज़ारों में देखने को मिला है। हालांकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि जो भाव हैं उनमें भावों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले कल और परसों की अगर अवधि में हम बात करें तो चना का जो भाव है वो तकरीबन 5100 साढ़े 5100 रुपये प्रति कुंटल रह गया है। थोड़ी सी बिकवाली का यहाँ पर हमें इस वजह से थोड़ी सी बाज़ारों में बिकवाली हल्की सी देखने को मिली है। हालांकि माना यह जा रहा है कि इस साल चने के दाम कमज़ोर रहने के कारण
आगे रबी के सीजन में चने की बुआई कमज़ोर रह सकती है। इस लिहाज से आने वाला साल चने की कीमतों में एक तेज़ी वाला रहेगा। और जो किसान है ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? तो मेरी किसानों से ये अनुरोध है कि अगर उनके पास मंडी में अगर ये स्टॉक है तो वो मंडी में अभी मुनाफा वसूली उठा सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से त्योहारी सीज़न में ये सरकार द्वारा कुछ हस्तक्षेप किए जा रहे हैं जिसका कि प्रभाव अभी हमने इसलिए मेरी जो राय है वो चने में मुनाफा वसूली की रहेगी। तो बिल्कुल वेद प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहें और आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं अदरक के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में अदरक का भाव रहा 3,130 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। कर्नाटक की मैसूर मंडी में इसके सौदे 4,450 रुपए पर हुए। गुजरात की दामनगर मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। इस सेगमेंट में बात करेंगे ज्वार की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। और अब आइए बात करते हैं सरसों की। मंगलवार को कई कृषि उपज मंडियों में सरसों के अंदर उठापटक के साथ कारोबार हुआ, तो कई मंडियों के अंदर भाव स्थिर रहे। अभी मंडियों के अंदर इसकी आवक सामान्य बनी हुई है और आपको बता दें कि इसकी बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। पेश है सरसों के बाजार पर एक खास रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। सरसों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में इन दिनों रबी सरसों की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों के रकबे में अब तक 2 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई 14,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान सरसों की बुआई का रकबा 11,10,000 हेक्टेयर ही रहा था। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 25 अक्टूबर को सरसों का भाव था 7,400 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 7,410 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 7,300 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए का उछाल आया और भाव 7,400 रुपए पर जा पहुँचा।
हालांकि गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 अक्टूबर को सरसों 7,560 रुपए पर बिकी। वहीं वाराणसी मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 25 अक्टूबर को सरसों का भाव था 7,720 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके सौदों में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो बस्ती मंडी में सरसों का भाव रहा 6,875 रुपए। अकबरपुर मंडी में भाव रहा 6,980 रुपए। दादरी मंडी में सरसों 7,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 7,300 रुपए पर हुए। और अब आइए फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी का। वेद प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे सरसों के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? अभी हालांकि हमने कुछ समय से देखा है कि सरसों के भाव में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, सारे ऑयल पैक में हमने एक अच्छी तेज़ी का रुझान देखने को मिला है। सरसों के तेल में एक अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो जो सरसों के जो भाव हैं तकरीबन मिनिमम MSP जो है, मिनिमम समर्थन मूल्य है, उससे 1,500 रुपये प्रति कुंटल हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। और हमने देखा है कि कुछ जो हमारे राज्य हैं, भारत के कुछ राज्यों में ये हमने देखा है कि यही एक भाव में थोड़ी बहुत तेज़ी और जो MSP जो है उससे हमें थोड़ा ऊपर का भाव मिल रहा है किसानों को। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनको ऐसे में क्या करना चाहिए? किसानों के लिए मेरी ये राय है कि इस तेज़ी का वो फ़ायदा उठाएं और आने वाले 10 से 15 दिनों में जो अगर उनके पास फसल है तो वो उसको बेच के अपनी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नज़र डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। गुजरात की दामनगर मंडी में बैंगन का भाव रहा 3,900 रुपए। कर्नाटक की मैसूर मंडी में इसके भाव 1,600 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। वहीं राजस्थान की जालोर मंडी में बैंगन के सौदे 1,100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 850 रुपए। गुजरात की दामनगर मंडी में इसके सौदे 2,400 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। वहीं कर्नाटक की होन्नाली मंडी में पत्ता गोभी के सौदे 400 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा ज्वार का बाजार। देश भर में रबी ज्वार की खेती शुरू हो चुकी है। ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 1,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 68,000 हेक्टेयर रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले कम रही। एगमार्क नेट के अनुसार मंडियों में ज्वार के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 1,400 रुपए। लक्ष्मेश्वर मंडी में इसके सौदे 1,325 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार 1,250 रुपए पर बिका, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान पीली ज्वार के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बात करेंगे कई और कृषि जिंसों के भाव के बारे में। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें।
हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं टमाटर के बाजार भाव की। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी आ सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 10 लाख टन से अधिक की कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,11,73,000 टन रही थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को टमाटर की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,800 रुपए, कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर 1,750 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की सिरसा मंडी में टमाटर के सौदे 3,600 रुपए पर हुए। देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात घटा है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 5 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 10,64,800 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 14,63,756 टन का हुआ था। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी का। वेद प्रकाश जी, ये बताइए कि टमाटर के बाजार पर आप क्या कहना चाहेंगे? टमाटर के भाव में हमने देखा है कि बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान और मंडियों में पहुंचने में देरी की वजह से टमाटर की कीमतों में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। और अगर हम कोलकाता में बात करें तो टमाटर की खुदरा कीमत जो है तकरीबन 93 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जो कि 1 लीटर डीजल के बराबर है। और इस तरीके से चेन्नई में भी हमने देखा है कि कल जो कि सोमवार को तकरीबन टमाटर जो है 60 रुपये किलो, और दिल्ली में भी तकरीबन 58 से 60 रुपये किलो का भाव देखने को मिल रहा है। और ये हमने देखा है कि जो रुख है, जो भावों का रुख है, वो तकरीबन देश के 50 से ज़्यादा शहरों में टमाटर के जो भाव हैं उन पे अभी तेज़ी देखने को मिली है। और टमाटर के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, बेसिकली इसकी जो वजह है टमाटर के भाव में तेज़ी आने की, वो टमाटर के उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम की बारिश बताया जा रहा है, और इससे फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। और नई टमाटर की जो फसल है वो तकरीबन 2 से 3 महीने बाद ही आएगी, उसके बाद ही रेटों में भारी गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। मेरी राय के अनुसार जो टमाटर के जो भाव हैं वो उनमें अभी तेज़ी रहने की उम्मीद है। तो वेद प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप मंडी खबर को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे बाइक बाजार। बाइक लोन पर सबका हक है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।